फिलोसॉफिकल एस्से और टफ सी सेट के इस दौर में यूपीएससी ने 23 में ये टॉपिक पूछा, मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीज़न, गणित ज्ञान का संगीत है। तो इस तरह के टॉपिक सपोज कल के दिन 8 आउट ऑफ 8 ऐसे ही आ जाते हैं, तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? एक या दो टॉपिक हो हम सेफली छोड़ सकते हैं, तो हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए इस तरह के टॉपिक्स की। तो अभी तक हमने स्टैटिक टॉपिक काफ़ी देख लिए, डायरेक्ट फिलोसफिकल भी देख लिए, यहाँ से हम एनालॉजिकल फिलोसफिकल एसेस की बात करेंगे। देखो, ये फिलोसफिकल तो है, समझ में आ रहा है, बट ये डायरेक्ट और एनालॉजी ये क्या बवाल है। देखो, जहाँ पर जैसे ये वाला टॉपिक है, अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। अगर आप यहाँ पर देखो तो जस्टिस का मतलब जस्टिस ही है, सोसाइटी का मतलब सोसाइटी है, चैरिटी का मतलब चैरिटी। जब इस तरह की बातें हैं, ठीक है, कि जो वर्ड्स लिखे हैं उनका एस्से में भी वही लिटरल मीनिंग है जो रियल में उनका मीनिंग है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट फिलोसफिकल। लेकिन जहाँ एनालॉजी कर दी जाए, किसी चीज़ से कंपैरिजन कर दिया जाए, जैसे इन्होंने क्या कहा, मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक, राइट। मैथ्स और म्यूज़िक की एनालॉजी कर दी, मतलब मैथमेटिक्स रियल में म्यूज़िक तो नहीं है, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये एनालॉजिकल एसेज हो जाते हैं। तो इसको अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो कुछ इस फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे। जितने भी एनालॉजिकल फिलोसफिकल एसेज होंगे हम पहले ही कुछ कीवर्ड्स उठा के कंपेयर कर लेंगे, अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत टफ है। मैथ वाले लोग इसमें मैथ लिखाएंगे, चैट जीपीटी से आप इसका ऐसे लिखा के देखो, इतना गंदा ऐसे लिखा, मैथ 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 मर देगा, तो उससे नहीं होगा सॉल्यूशन। ऐसे चीज़ों का जो आंसर है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही निकल सकता है। तो देखते हैं, समझते हैं। एनालॉजी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कीवर्ड्स नहीं होंगे, ना हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे, ना स्ट्रक्चर, एग्जांपल, फ्लो ऑफ एसे, और नंबर तो इसमें लाने का भूल ही जाओ। सबसे पहले हम एनालॉजी करते हैं, देखते हैं एनालॉजी मतलब क्या होता है। कंपैरिजन हम कर रहे हैं, हमने कहा मैथमेटिक्स म्यूज़िक है, छोड़ दो किस चीज़ का म्यूज़िक है। मैथमेटिक्स अगर म्यूज़िक है तो कुछ ना कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती होंगी। अब देखो, इनके कंपोनेंट ज़रा हम ब्रेक करते हैं। हर जगह हम यही देखेंगे, जहाँ भी एनालॉजिकल फिलोसफिकल एसेज आएंगे वहाँ हम कुछ कंपोनेंट्स उठाएंगे, उनको उठाकर कंपैरिजन कर देंगे। कुछ और पॉइंट्स मिस हो जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, राइट। जैसे मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस होते हैं, म्यूज़िक में म्यूजिशियन होते हैं, कोई तो बंदा इसको ऑपरेट करेगा। मैथ्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो गए, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गई, 3D हो गया, ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड मतलब पियानो, नॉट ये वाला कीबोर्ड जो हम माउस के साथ यूज़ करते हैं। कीबोर्ड हो गया, फ्लूट हो गए, बहुत सारे तबला हो गए। देन जैसे यहाँ पर म्यूज़िकल नोट्स, इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर आपने पियानो देखा हो, ऐसे होता है ना, दो काले बटन, फिर 3 काले बटन, यहाँ बीच में वाइट, इन्हें हम नोट्स कहते हैं, सारे गामा पाधा निसा बेसिकली, राइट। यहाँ पर नंबर्स होते हैं, जितना यहाँ सारे गामा का रोल है उतना ही यहाँ 1 2 3 4 का रोल है। फिर इन सारे गामा को मिलके 1 3 5 को मिलके सा गा पा ये मिला के कॉर्ड बनाता है, इसे हम सी कॉर्ड कह लेते हैं। उसको नोट्स से हम जैसे कॉर्ड्स बनाते हैं, नंबर से अलजेब्रा बना लेते हैं। यहाँ पर टेम्पो होता है, बीट चलती है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वो उसे हम टेम्पो कहते हैं। यहाँ कैलकुलस की जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पर हम बीट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज वगैरह देखते हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता ज़रूरी नहीं। ये मेरी क्रिएटिविटी है, हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी टोटल अलग हो, बट कुछ चीज़ें मैच ज़रूर करनी चाहिए आपकी और मेरी क्रिएटिविटी में। एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो, 3 चीज़ें तो मैच करनी चाहिए। सेम वे में हमने कहा परफॉर्मेंस या म्यूज़िक, परफॉर्मेंस या मूवी हम अल्टीमेटली जो देते हैं म्यूज़िक के थ्रू, यहाँ पर हमने रीजनिंग, क्यों हमने इससे ज़बरदस्ती एक ऐड कर दिया। सेम वे में हम कह सकते हैं म्यूज़िक में राग होते हैं, तो यहाँ पर आप कह दो प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे आप एनालॉजी बना सकते हो। अगर हमने ये एनालॉजी बना ली, उसके बेस पे हम कीवर्ड्स डिसाइड कर सकते हैं। अब हमारे पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, इतने कीवर्ड्स हैं, इनको लेकर हम या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेडिंग्स में डाल देंगे, नहीं करेंगे तो हम अंदर पॉइंटर्स में लिख देंगे। तो आप देखना पूरा जो ऐसे है हमारा इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, राइट। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं, फ्री सीरीज़ जो है ऐसे की और मेंस आंसर बिल्डिंग यहाँ पर चल रही है। अभी तक हम 5 एसेज डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड जो ये मेंस 24 एनालिसिस ब्लॉग अगर आप पढ़ना चाहो तो मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, राइट। एग्जैक्टली जो कंटेंट है वही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रोच ठीक है, हम सीधे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, डेमो एसेज, ठीक है। अप्रोच देखेंगे कैसे चल रही है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम थोड़ा सा करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आप परेशान मत हो। ऐसे टॉपिक्स में कुछ तो हम लिखना सीखें। ऑनेस्टली जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये मैंने एक दिन में तो नहीं किया,
बहुत लंबा टाइम लगा ये अप्रोच डेवलप करने में, एंड आई डोंट थिंक ये किसी और की भी अप्रोच है, ठीक है। खुद स्ट्रगल करके कि एनालॉजिकल फिलोसफिकल एसेज हो तो कैसे अटेम्प्ट करने, तो ये एक अप्रोच है जिससे बहुत सारे ऐसे सॉल्व हो जा रहे हैं, आप करके देखना होंगे। हमने मैथमेटिक्स और म्यूज़िक की मेलोडी को कंपेयर किया एक बार, ठीक है। अगेन मैंने मेलोडी भी एक कीवर्ड लिया है हम, ठीक। मेलोडी भी हो, जैसे कॉर्ड्स है, ये एक म्यूज़िक अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, वो मेलोडी भी तो है। जैसे मैंने बोला राग है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कंपेयर करने के लिए। फिर हमने कहा जब म्यूज़िक ऑफ मैथमेटिक्स बजाया जाएगा उस टाइम पर रीजनिंग को कोई और एक्टर नहीं चाहिए ब्लॉकबस्टर बनने के लिए। रीजनिंग को हमने किससे कंपेयर किया था? परफॉर्मेंस या मूवी से। अगर हमारी मूवी में म्यूज़िक है मैथमेटिक्स का रीजनिंग की मूवी में, तो वहाँ पर कोई और एक्टर नहीं चाहिए आपको, कोई SRK नहीं चाहिए, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं साइंस जो भी है वो बेस्ड ऑन रीजनिंग है। साइंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली साइंस, इकोनॉमिक्स वाली भी साइंस हो सकती है, एग्रीकल्चरल भी साइंस हो सकती है, जोग्राफिकल साइंस हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है। हर एक साइंस कहीं ना कहीं रीजनिंग पे बेस्ड होती है, जिसके लिए मैथमेटिक्स क्लासिकल म्यूजिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से बात करूँ, पॉल साइंस से अगर मैं कहूँ कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स आते हैं, तो सेम वे में वो रीजनिंग के थ्रू चल रहा है ना। अगर वो रीजनिंग ना दी जाए तो वो साइंस कैसे डेवलप होगी, और रीजनिंग कहाँ से आती है? उस रीजनिंग का म्यूजिक आता है मैथमेटिक्स से। फिर हमने कहा मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ लॉजिक। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने का ट्राई करूँ, टॉपिक क्या है? मैथमेटिक्स, डेटा, इस तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ETC आर द म्यूजिक ऑफ रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक, एनालिसिस। तो इस तरह से हम रिलेटेड कीवर्ड्स को एक्सपेंड ज़रूर करेंगे। फिर हम ये कह सकते हैं रीजनिंग फ्यूचर है, मैथमेटिक्स उस फ्यूचर की फाउंडेशन है। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहो तो आप दे सकते हो, एंड कंक्लूजन इसके बेस पे हम ये डेमो ऐसे लिखने का ट्राई करेंगे, राइट। तो इस तरह से इस वे में हम ऐसे एसेज को लिखने का अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं ये कीवर्ड्स हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स को डिफाइन कर दो, आपकी मर्जी, स्टोरी देना है, कोटेशन देना है। ऐसे टॉपिक्स में स्टोरी कोटेशन तो कहाँ से याद आएगी, कुछ लिख दो, मैथमेटिक्स ये होता है, वही सफिशिएंट है। रीजनिंग एक थिएटर है, जो हमने ऊपर बात की थी ना, बस इसको हम जहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ वहाँ हम ऐड करते हैं। रीजनिंग एक थिएटर है, एनालिसिस DI इसके एक्टर्स हैं, राइट। अभी बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ हमने मेलोडी की बात की, एक्टर्स की बात की, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, राइट, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम कुछ एनालॉजी की बात करेंगे, और हम बता सकते हैं कि रोल ऑफ म्यूज़िक मैथमेटिक्स एज द म्यूज़िक ऑफ रीज़न, उसको हम रिलेट कैसे करेंगे। फिर हम इस लाइन को जो हमने ऊपर टेबल में बात की थी, अगेन कुछ इस वे में लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स म्यूज़िक है, मैथमेटिशियंस म्यूजिशियंस हैं। इस तरह से सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं जब हम ये सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। फिर हम डेटा एनालिसिस का कुछ एलिगेंस अगर बता सकें तो ठीक है। किस तरह से मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हो सकते, काम आ सकते कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट्स को कंपेयर किया था इंस्ट्रूमेंट से, राइट। तो वही बस उसमें से जो जो चीज़ें आप कंपेयर कर पाओ उन्हीं के बेस पे आप ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। कैलकुलस कैसे टेम्पो की तरह चलता है, ये भी हमने बात की थी। कैलकुलस हमारा टेम्पो है, राइट, वो ऑटो वाला टेम्पो नहीं है, टेम्पो नहीं, टेम्पो। रोल ऑफ रीजनिंग, एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स विच आर अकिन टू म्यूजिकल कंपोजिशन एंड सॉन्ग्स, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये भी हमने यहाँ बात की थी ना। कंपोजिशन, सॉन्ग, परफॉर्मेंस, कंपोजिशन कह लो, परफॉर्मेंस कह लो, एक ही चीज़ है, राइट। इन पे लिखा कैसे जाएगा ऐसे, ये तो ठीक है, देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कुछ ऐसा आया, बिल्कुल टॉपिक से रिलेट करते हुए। मैथमेटिक्स एक ऐसा रील्म है जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा ऑफ रीजन अनफोल्ड होता है। ऑर्केस्ट्रा मतलब थिएटर, परफॉर्मेंस, मूवी। मैथमेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो मेयर नंबर, सिर्फ नंबर्स एंड कैलकुलेशन को उठा के ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसमें लॉजिक, एनालिसिस, DI का एसेंस लगा हो। इन द ग्रांड थिएटर ऑफ रीजनिंग, जहाँ लॉजिक, एनालिसिस, DI टेक सेंटर स्टेज, मैथमेटिक्स हैज़ द रोल ऑफ मेलोडियस म्यूजिक दैट बाइंड्स दीज एक्टर्स टुगेदर। अगर मैथ्स हटा दो तो आपका ना लॉजिक रहेगा, ना एनालिसिस रहेगा, ना DI, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर हम इस एस्से में क्या करने वाले हैं वो हम बातें कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ था वो हमने कैसे लिखा? एनालॉजी बिटवीन मैथ्स एंड म्यूजिक इज़ अ प्रोफाउंड वन, ठीक है। ग्रांड ऑर्केस्ट्रा ऑफ नॉलेज, मैथमेटिक्स सर्व्स एज इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कंपोजिशंस आर प्लेड, क्रिएटिंग मेलोडीज दैट रेजनेट विद एलिगेंस एंड प्रिसीजन। ज़रूरी नहीं इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश हो, आप इजी इंग्लिश भी लिख सकते हो। फिर हमने उसी चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड किया। मैथमेटिक्स आपके म्यूजिशियंस हैं जो स्किल के थ्रू ऐसा वैसा करते हैं। नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो म्यूजिकल नोट्स के आसपास हैं। बेसिकली जो हमने ऊपर टेबल लिखी थी ना, वही हम कर रहे हैं। अलजेब्रा, कॉर्ड्स है, स्टैटिक्स ये है वो है, राइट। अल्टीमेटली हम करते हैं तो रीजनिंग का जो ऑर्केस्ट्रा है अपनी सिम्फनी लेके आता है। कैलकुलस की हमने बात की थी। कैलकुलस जो वन ऑफ द मैथमेटिक्स का फाइनेस्ट टूल है,
टेम्पो ऑफ म्यूजिक की तरह काम करता है, मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ लेके आता है, चेंज को अंडरस्टैंड करता है, रेट, एक्यूमुलेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन, जीरो टू इनफाइनाइट, ये चीज़ क्या है कि ये कैसे डी बाई डी टी क्या होता है। अब ये मत कहना कि डी बाई डी टी होता क्या है, ठीक है, चेंज होता है। अगर आपने ये नहीं सुना है तो फिर थोड़ा तो कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं सुना है तो फिर ये ऑब्वियसली ये टॉपिक तो नहीं अटेम्प्ट करोगे ना, ये टॉपिक डेफिनेटली वही अटेम्प्ट करेगा इसे ये पता हो कि डी बाई डी टी क्या है, इस सांप का जीरो टू इनफाइनाइट का क्या मतलब है, जीरो टू एन का क्या मतलब है, राइट। अब सेम रीजनिंग, एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स, दीज आर अकिन टू म्यूजिकल कंपोजिशन एंड सॉन्ग्स, ये रूल्स एंड स्ट्रक्चर लेके आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम बात ये करेंगे जब म्यूज़िक का जो मैथ्स का जो म्यूज़िक है वो चलता है, रीजनिंग को कोई और एक्टर नहीं चाहिए ब्लॉकबस्टर मूवी क्रिएट कर। कुछ पॉइंट्स आई होप कि अगर आप यहाँ तक कैच कर ले गए ना जो अभी मैंने पढ़ाया लगभग 10 मिनट, अब ये टॉपिक बहुत इजी है। मेन कहानी ही यही है कि क्या हम ऐसे टॉपिक्स में कुछ लिख सकते हैं, राइट। अब आपने ये बता दिया कि अगर जब मैथ्स चलती है तब कुछ और नहीं चलता है। हाउ मैथमेटिक्स प्रोवाइड अ प्रिसाइज लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग लॉजिकल आइडियाज, प्रिसाइज लैंग्वेज देता है, आप हर चीज़ से प्ले कर सकते हो बट नॉट विद द डेटा। ये मैंने आपको बार बार बताई है चीज़। भाई हम जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हमें लगता है कि हमारे बाद वाले सब बेवकूफ़ हैं, हमसे पहले वाले सब बेवकूफ़ थे, हम तैयारी करेंगे और रैंक 1 ले आएंगे। ऐसा नहीं होता। डेटा आपको याद रखना है, डेटा से प्ले करोगे, डेटा आपके साथ प्ले कर जाएगा। डेटा हैज़ पावर टू चेंज द वर्ल्ड, गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, पावर स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, लेकिन इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए चाहिए क्या, मैथमेटिक्स चाहिए। इसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसे ऐसे प्रोवाइड करता है, ये पहला हो गया। दूसरा ये डेटा वाला हमने कुछ ऐसे लिखा, यू कैन प्ले विद एवरीथिंग बट नॉट विद द डेटा, डेटा हैज़ द पावर टू शेप द वर्ल्ड, थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया। येट इट इज़ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ें एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब तो खैर कर ही लोगे होपफुली। साइंस इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग, मैथमेटिक्स इज़ द क्लासिकल म्यूजिक। हम बताएंगे जो मैथमेटिकल म्यूजिशियंस हैं उन्होंने थ्योरीज बनाई है, प्रूफ बनाए हैं, थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। थ्योरी एक अलग होती है, थ्योरम बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं, उनको हम थ्योरम्स कह लेते हैं। जो मैथ्स वाले लोग हैं उन्हें समझ में आता हो, नहीं आता तो आप एक ही मान लो फिलहाल के लिए, ठीक। तो इन मॉडल्स का बहुत सारा रोल है, फिजिक्स में भी बहुत सारे मॉडल हैं। इनफैक्ट जो हमारे थिंकर्स हैं ना, बेसिकली किसी भी ऑप्शनल में, डरखाइम हो गए, ठीक है, वेबर, 2-3 ऑप्शनल में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ई.बी. टेलर मिल जाएंगे, जॉन रॉल्स मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में अलग तरह के थिंकर्स मिलेंगे, वेबर मिल जाएंगे, वॉन थ्रेन, ये सब क्या है, मैथमेटिशियंस ही तो हैं। जो भी पॉजिटिविज़्म है, बेसिकली पॉजिटिविज़्म के बेस पर ये सारे मॉडल्स आते हैं। और वो सब मॉडल्स कहाँ से, उन मॉडल्स का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो सब आता है यहाँ से, मैथमेटिक्स है, ठीक है। सेम वे में हम एक पैराग्राफ इसके लिए लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक लॉजिक की लैंग्वेज है, राइट। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ चीज़ नहीं है बताने के लिए, मैथ्स और लॉजिक कैसे इंटरप्रेटेड है। मैथ्स में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिन्हें लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। प्रोबेबिलिटी तो हमें सबको पता है, बूलियन अलजेब्रा भी ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीजनिंग इज़ फ्यूचर, मैथमेटिक्स इज़ द फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, राइट, स्पेस साइंस हो गया, न्यूक्लियर साइंस हो गया, मेरी वाली साइंस, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। देन अल्टीमेटली आप ये बताओगे कि जो मैथमेटिक्स की मेलोडियस कंपोजिशंस हैं, अगर ये नहीं हुई तो इसमें से आप क्या ही कर लोगे। मैथ्स में अगर थोड़ी सी भी एरर हुई ना, स्पेस साइंस, आपने चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देखी है, अगर वहाँ पर 0.00001% की भी एरर हो जाए ना, अल्टीमेटली आप धरती से चंद्रमा तक की डिस्टेंस निकालो, मल्टीप्लाई करके देख लो वो एरर का रेशियो क्या होगा। जो यहाँ लैंड होना था, हो सकता है लैंड ही ना करे कभी चांद पे, राइट। न्यूक्लियर साइंस में अगर आपकी इतनी सी भी एरर आ गई ना, और फ्यूज़न रिएक्शन या फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो आज नहीं, आज से 4 साल बाद आपका बॉम्ब बन के ब्लास्ट हो जाना है, ठीक है। एआई को आपने गलत तरीके से ट्रेन कर दिया। इनिशियली जब आया था सीरी, तो लोगों ने उसको गालियाँ सिखानी शुरू कर दी थी, स्टार्टिंग जो डेवलपमेंट था एआई का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। रीजनिंग फ्यूचर है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन है। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो, मन करे, टाइम बचे तो, ठीक है। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल लोग रहे हैं हमेशा जिन्होंने मैथ्स में हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो यूक्लिड हो, न्यूटन हो, यूलर्स थ्योरम हम बहुत पढ़ते हैं। फेमस मैथमेटिशियंस और उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हम बता सकते हैं, थोड़ा रिलेट करके बताएंगे ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे सिंपल नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे मैथमेटिकल मेलोडीज टाइम के साथ कैसे डेवलप हुई, राइट।
पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो, राइट, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखेंगे, थोड़ा हमें लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। कंक्लूजन में हम ये चीज़ें जो भी है, अगर अब तक आपने बढ़िया ऐसे लिखा है तो कंक्लूड कर दोगे बेसिकली। तो अभी तक जैसे हमने देखा, ये एक डायरेक्ट फिलोसफिकल ऐसे है जहाँ डिसीजन मेकिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग ही है, इंट्यूशन, लॉजिक, इनका मतलब कृष्णा तो मेरा नाम है, इंटरसेक्शन, इन सब वर्ड्स का यही मतलब है। नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, ये भी वही मीनिंग है वर्ड्स की जो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ जस्टिस का मीनिंग जस्टिस है, सोसाइटी, चैरिटी, इन मीनिंग, इन वर्ड्स का मीनिंग वही है जो हम फर्स्ट मीनिंग समझते हैं। गर्ल्स रेस्ट्रिक्शन, बॉयज़ डिमांड, इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, सेम मीनिंग है, ठीक है। इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी, ये भी मैंने कहा था गंदा टॉपिक है, बट यहाँ पर मीनिंग डायरेक्ट है। अब जैसे यहाँ कहीं अगर और कोई टॉपिक दिखे, शिप, ये वाला जैसे ऐसे है, तो शिप इन हार्बर इज सेफ, ये डायरेक्ट नहीं है, एनालॉजिकल फिलोसफिकल ऐसे है जहाँ हमने शिप को हार्बर से कंपेयर किया, राइट। तो इस तरह से हम ऐसे इसको करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इस तरह के जो और ऐसेज आपको दिखें, इस तरह की टेबल बना के 23 के ऐसे में आप ये अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। एक काम करो, आप 22 के ऐसे में इनमें से कोई आप कंपेयर करना, आई विल टेल टॉपिक नंबर 5, इसका ट्राई करना, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो इसमें हम काउंटर व्यू लेके नहीं आए, हम ऑल दो काउंटर व्यूज़ लेके आते हैं, जैसे टाइम टू रिपेयर, रूफ, इसमें लेके आते हैं, बट मैथमेटिक्स वाले में क्या काउंटर व्यू ले आओगे, ऑलरेडी एक टफ टॉपिक है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। एंड अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए, बहुत मेहनत के बाद ये लेक्चर बना है, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ का टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के इमीडिएटली अभी के अभी इस पर कंटेंट लिख डाला, राइट। तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना, एंड अप्रिशिएट अपने लिए ज़रूर करना, ताकि अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।